हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है ड्राइंग थ्योरी आरबीएससी चैनल में। आज मैं आपको राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पाठ्यक्रम के कक्षा 12 विषय चित्रकला अध्याय 9 के भाग 3 को विस्तार से पढ़ाऊंगी और समझाऊंगी। जो भाग 3 है उसके अंतर्गत मैंने कोणार्क मंदिर और खजुराहो को बहुत ही विस्तार से समझाया है। तो विद्यार्थियों, बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को सुने, अपनी नोटबुक में लिखें और याद करें। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ कोणार्क मंदिर व खजुराहो। सबसे पहले आपको ले चलती हूँ कोणार्क मंदिर की तरफ। यह जो कोणार्क मंदिर है इसे सूर्य मंदिर भी कहा जाता है और उड़ीसा के पुरी जगह है, वहाँ पर यह स्थित है। अब हम देखेंगे, इसके बारे में पढ़ते हैं। यह भारत में निर्मित सूर्य मंदिरों में से सबसे प्रसिद्ध कोणार्क का सूर्य मंदिर है। भारत में और भी सूर्य मंदिर बने हुए हैं, परंतु सबसे जो प्रसिद्ध और सबसे फेमस जो सूर्य मंदिर है वह है कोणार्क का सूर्य मंदिर। अब हम आएंगे इसकी स्थिति व समय की तरफ कि यह कहाँ बना है और कब बना। तो यह उड़ीसा राज्य के पुरी नगर में स्थित है और इसका निर्माण 13वीं शताब्दी में गंगबंग के राजा नरसिंह देव ने लाल बलुआ पत्थर एवं काले ग्रेनाइट पत्थर में बनवाया। तो स्टूडेंट्स देखिए आप कि यह उड़ीसा राज्य है, वहाँ पर पुरी नामक स्थान है, वहाँ पर तो स्थित है और इसका जो समय है वो 13वीं शताब्दी है और जिस राजा ने बनवाया उसका नाम है नरसिंह देव। यह राजा गंगबंग के रहने वाले थे। गंगबंग के राजा नरसिंह देव ने लाल बलुआ पत्थर और काले ग्रेनाइट पत्थर से इसका निर्माण करवाया। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स इसकी स्थिति क्या है, ये कहाँ, इसकी जो भौगोलिक स्थिति है, कहाँ ये स्थित है, इसका समय, किस राजा ने इसका निर्माण करवाया और कौन से पत्थर में करवाया, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है। सारी बात को आप अच्छे से समझें और याद करें। इस मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित कर रखा है। जो यूनेस्को है एक ऐसी संस्था है विश्व स्तर पर जो महत्वपूर्ण जो स्थल होते हैं उनको संरक्षण देने के लिए उसे विश्व धरोहर घोषित करती है, जिसके द्वारा उस स्थान का ध्यान रखा जाए, सार संभाल रखी जाए। तो इसीलिए यूनेस्को जो है संस्था, उसने इस स्थान को बहुत ही महत्वपूर्ण समझा और महत्वपूर्ण समझते हुए इसी स्थान को उन्होंने, जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, उसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। अब मैं ले चलती हूँ इसकी विशेषताओं की तरफ। जो कोणार्क मंदिर है उसकी विशेषताओं को मैंने बिंदुवार यहाँ पे आपके लिए तैयार किया है। ये पुस्तक में जिस तरीके से कंप्लीट जैसे पाठ लिखा हुआ है उससे अलग मैंने इसको साधारण भाषा में नोट्स बनाकर आपके लिए प्रस्तुत किया है। तो परीक्षा में आपको किस तरीके से उत्तर लिखने चाहिए उसी पैटर्न में मैंने आपके लिए इसमें तैयार किया है। तो स्टूडेंट्स, विशेषताओं में हमने पहले नंबर पे देखेंगे, यह मंदिर कलिंग शैली में निर्मित सूर्य मंदिर के रथ के रूप में निर्मित है। अर्थात यह जो मंदिर है इसकी जो शैली है वो कलिंग शैली है और ये सूर्य मंदिर है और इसका जो निर्माण है एक रथ के रूप में हुआ है। जैसे एक रथ होता है जिसे घोड़े खींचते हैं और रथ पे पहिए बने होते हैं और उसी रूप में इसकी स्थापना की गई है। इसकी दूसरी विशेषता है, इस मंदिर को 7 घोड़ों से खींचे जाने वाले सूर्य देव के रथ के रूप में बनाया गया है। इसमें 12 जोड़ी चक्र पहिए बनाए गए हैं। तो दूसरी विशेषताओं में घोड़े, यहाँ पे जिस तरीके से 7 घोड़ों के द्वारा एक रथ को खींचा जाता है तो उसी रथ को यहाँ पे सूर्य देव के मंदिर के रूप में बनाया गया है और इसमें जो चक्र बने हुए हैं, जो रथ को खींचने के लिए जो पहिए हैं वो 12 जोड़ी पहिए बनाए गए हैं। तो बहुत ही विशाल रथ के रूप में ये मंदिर का निर्माण किया गया है, कोणार्क का सूर्य मंदिर। अब स्टूडेंट्स चलते हैं तीसरी विशेषता की तरफ। इस पूरे रथ के प्रत्येक हिस्से में पत्थर पर उत्कृष्ट नक्काशी की गई है। जितने अभी ये जो रथ है, रथ का प्रत्येक हिस्सा है, चाहे उसके ऊपर का जो आसन हो या फिर उसके जो पहिए हों और उसकी जो रथ, जो मंदिर के रूप में जो रथ है उसकी दीवारें हों, प्रत्येक हिस्से पर सारे पत्थरों में यहाँ पर उत्कृष्ट नक्काशी की गई है। नक्काशी का अर्थ होता है उस पर कुछ खुदाई करके बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बनाई गई है, फूल पत्ते बनाए गए हैं, देवी देवताओं की आकृतियाँ बनाई गई है। इस तरीके से इस मंदिर का सुंदर निर्माण किया गया है।
अब मैं बढ़ती हूँ पॉइंट 4 की तरफ। इसकी चौथी जो विशेषता है, यहाँ कुल 3 मंडप थे। पहले इसमें 3 मंडप थे, जिसमें से जो 2 मंडप है वो ढह चुके हैं, जो टूट चुके हैं किसी भी कारण से, ये नष्ट हो चुके हैं। और जो तीसरा मंदिर है वो सूर्य की प्रतिमाएं यहाँ पर स्थित है। जो तीन जो मंडप थे उनमें से जो तीसरा मंडप है जो शेष बचा है उसमें सूर्य की प्रतिमा स्थित है, और इसीलिए इस मंदिर को सूर्य मंदिर कहा जाता है। और यहाँ सूर्य की 3 मूर्तियां स्थित है। सूर्य को 3 रूपों में यहाँ पे बनाया गया है। तो वो 3 कौन कौन से रूप हैं उनकी तरफ मैं आपको ले चलती हूँ। सूर्य का पहला रूप है बाल्यावस्था, उदित सूर्य। दूसरा है युवावस्था, मध्याह्न सूर्य। शुरू में जो उगता सूर्य है वो बाल्यावस्था के रूप में यहाँ पर अंकित किया गया है, मूर्ति के रूप में स्थापित किया गया है। दूसरा है युवावस्था, मध्याह्न सूर्य के रूप में। और तीसरा है प्रौढ़ावस्था, अस्त सूर्य के रूप में। और यहाँ सूर्य को बिरंची नारायण कहते थे। यहाँ जो सूर्य का जो नाम था सूर्य देव, आज हम जिन्हें सूर्य देव बोलते हैं, 13वीं शताब्दी में यहाँ पे जो ये मूर्तियाँ स्थापित है उन्हें बिरंची नारायण कहते थे। और इस रथ के छठे पॉइंट पे चलते हैं। इस रथ के पहिए मंदिर की पहचान है, सबसे जो मंदिर का महत्वपूर्ण भाग है, जिसकी वजह से इसे यहाँ पर विश्व धरोहर के रूप में यूनेस्को ने इसे घोषित किया है। उसमें या जो दिखने में सबसे जो आकर्षक चीज़ है इस मंदिर की वो है यहाँ पे जो बने 12 जोड़ी जो पहिए बने हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है। अब उनकी जो कारीगरी है उसके बारे में मैं आपको समझाती हूँ। मंदिर के 12 जोड़ी पहिए 12 महीनों के प्रतीक के रूप में बनाए गए हैं। जो 12 महीने हैं जैसे जनवरी, फरवरी, उन्हीं 12 महीनों को यहाँ पे 12 पहियों के रूप में बनाया गया है। एक पहिए की ऊंचाई 10 फीट है। तो 10 फीट की ऊंचाई होना आप समझ सकते हैं कि कितना विशाल ये पहिया यहाँ पे बना हुआ है। और पहिए बनने के बाद उसको आसन को बनाया गया, उसके बाद वहाँ पे मुख्य मंदिर या गर्भगृह को स्थापित किया गया। तो ये मंदिर बहुत ही विशाल मंदिर है। मंदिर के पूर्व एवं पश्चिम में बने 2 पहिए सूर्य चक्र के नाम से जाने जाते हैं। पूर्व और पश्चिम में जो शुरुआत के जो 2 पहिए बने हैं उन्हें सूर्य चक्र कहा जाता है। इन पहियों में बनी 8 मुख्य आरें दिन के 8 प्रहरों को दर्शाती हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप इसको ध्यान से देखें, मैं थोड़ा जूम करती हूँ। ये जो पहिया है, पहिए के अंदर यहाँ पे ये 8 आरें बनी हुई है। ये जो बड़ी आरें हैं इसके मध्य की, ये आप समझ रहे हैं, ये है 8 दिन के 8 प्रहरों को दर्शाती हैं। साथ ही ये बीच में छोटी छोटी आरें और बनाई हुई हैं। पतली जो आरें हैं जिसमें ये जो आरें बनी है आप इनको ध्यान से देखें। इनको देखने से आपको समझ में आएगा कि ये यहाँ पे कुछ मनके से मोतियों जैसे गोल गोल आकार में यहाँ पे ये आरें बनाई गई हैं। और इस एक एक रेखा जो एक एक आरें हैं इनमें कुल 60 मनके बनाए गए हैं। तो ये जो मनके हैं दिन के मतलब जो 1 मिनट है उसके 60 सेकंड को इस तरीके से ये समय के सटीक जो योजना है उसको यहाँ पे प्रदर्शित किए गए हैं। तो 13वीं शताब्दी के जो मूर्तिकार थे, जो वास्तुकार थे, जो मंदिर का जो निर्माण करते थे, वो इतने सारी चीज़ों का उद्देश्य एक साथ लेकर वो मूर्तियों का निर्माण करते थे, मंदिरों की स्थापना करते थे। तो इस तरीके से हम इस बात को समझेंगे। अब मैं पुनः आपको इसके वर्णन की तरफ ले चलती हूँ। मंदिर के पूर्व एवं पश्चिम में बने 2 पहिए सूर्य चक्र के नाम से जाने जाते हैं। इन पहियों में बनी 8 मुख्य जो आरें हैं वो दिन की 8 प्रहरों को दर्शाती है तथा पतली आरों में बने 60 मनकों की श्रृंखला समय की सटीक जानकारी प्रदान करती है। जैसे एक जो घंटा है उसमें 60 मिनट होते हैं और प्रत्येक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। इस तरीके से जो समय की जो सटीक जो जानकारी है वो इन आरों के माध्यम से मनकों के रूप में प्रस्तुत की गई है। पहियों पर फूल, पत्ते, पशु पक्षियों को उकेरा गया है। मुख्य आरों के मध्य दर्पण देखती, अंगड़ाई लेती स्त्री के दृश्यों को अत्यंत आकर्षक ढंग से उत्कीर्ण किया गया है। अब स्टूडेंट्स ये जो आप समझेंगे कि जो मुख्य आरें हैं, ये जो इतनी जो आरें दिखाई दे रही हैं, इनके अंदर यदि आप वहाँ ध्यान से देखेंगे इस स्थान को तो इसमें
अलग अलग स्त्रियों का अंकन भी किया गया है। कुछ स्त्रियां हैं जो दर्पण देख रही हैं, शीशा देख रही है, अपने आप को निहारते हुए यहाँ पे अंकित की गई हैं, और कुछ स्त्रियां हैं जो अंगड़ाई लेती हुई यहाँ पे अंकित की गई हैं। इस तरीके से ये पहियों का जो वर्णन है, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है जिसका महत्वपूर्ण जो हिस्सा है, यहाँ के पहिए, यहाँ के चक्र, उनका वर्णन मैंने आपको समझाया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। जब भी कोणार्क मंदिर की विशेषताओं के बारे में पूछा जाएगा तो आपको ये पूरे वर्णन जो बिंदुवार हैं वो सारे के सारे लिखने हैं, और सिर्फ यहाँ के चक्रों की विशेषताओं या उनकी कलात्मक विशेषताओं के ऊपर प्रकाश डालो, इस तरह का प्रश्न यदि आता है तो आप सिर्फ पहिए जो हैं, जो चक्र है, उनका वर्णन जो बिंदु संख्या 6 है उसको आप लिखेंगे। अब मैं ले चलती हूँ बिंदु संख्या 7 की तरफ। मंदिर के प्रवेश द्वार पर 2 सिंहों को 2 हाथियों पर आक्रामक होते हुए रक्षा में तत्पर दिखाया गया है। स्टूडेंट्स, यह भी बहुत ही एक महत्वपूर्ण मूर्ति है, बहुत ही सुंदर मूर्ति यहाँ पे बनाई गई है। उस मंदिर में जो प्रवेश द्वार है, प्रवेश द्वार के बाहर 2 शेरों को, 2 हाथी बैठे हैं, और हाथियों के ऊपर 2 शेरों को यहाँ पे बहुत ही आक्रामक रूप में और मंदिर की रक्षा करते हुए यहाँ पे तत्पर दिखाया गया है। दोनों हाथी एक एक मानव के ऊपर बनाए गए हैं, और हाथियों के नीचे भी एक छोटे छोटे मानवों का यहाँ पे अंकन किया गया है। मंदिर के दक्षिणी भाग में 2 सुसज्जित घोड़े भी बनाए गए हैं। यह उड़ीसा सरकार का राज्य चिन्ह है। यह जो मंदिर है, मंदिर के दक्षिण भाग में जो 2 घोड़े भी बनाए गए हैं, वह जो घोड़े हैं वो उड़ीसा सरकार का राज्य चिन्ह है। तो स्टूडेंट्स, आपको ये जो मैंने वर्णन किया है बिंदु संख्या 7, आप गूगल पे जाके और इसकी पिक्चर्स भी देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर जो है फोटोज़ आपको मिल जाएंगी, जिसमें कोणार्क मंदिर का जो प्रवेश द्वार है, यहाँ पर जो हाथी बने हुए हैं और हाथियों के ऊपर सिंहों को आक्रामक रूप से यहाँ पे प्रदर्शित करके मंदिर की रक्षा के रूप में यहाँ पे जो अंकित किया गया है, वो बहुत ही सुंदर पिक्चर है। तो आप मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप उस पिक्चर को देखें, जिससे आप कोणार्क की जो वास्तविक जो कलाकारी है उसको भी समझ सकें। अब स्टूडेंट्स, मैं ले चलती हूँ आपको पॉइंट संख्या 8 की तरफ। यह मंदिर अपनी कामुक मुद्राओं की मूर्तियों के लिए भी प्रसिद्ध है। पूरे मंदिर में पुष्प लताएं, ज्यामितीय नमूने, मानव, देव, गंधर्व, किन्नर आदि आकृतियां बनाई गई हैं। तो विद्यार्थियों, हम समझेंगे कि यहाँ पे हमने पहियों की बात कर ली, मुख्य मूर्तियों जो थी, जो हाथी और शेर वाली जो आक्रामक मुद्राओं वाली मूर्तियाँ थी उनकी बात कर ली, यहाँ का जो उड़ीसा सरकार का जो राज्य चिन्ह है घोड़ों की बात कर ली। उसके अलावा भी यहाँ पे बहुत सारी मूर्तियां हैं जो यहाँ की प्रत्येक दीवार के प्रत्येक जो शिला है, प्रत्येक पत्थर है उस पे उकेरी गई है। उसमें और भी अन्य बहुत सारी मूर्तियां आती है, जिसमें कामुक मुद्राओं की मूर्तियां, स्त्री पुरुषों को आलिंगन करते हुए, गले लगते हुए मूर्तियों को यहाँ पे बनाया गया है। साथ ही पूरे मंदिर में पुष्प लताएं, फूलों की लताएं, ज्यामितीय नमूने, मानव, देव, गंधर्व, किन्नर आदि आकृतियां बनाई गई हैं। मंदिर के प्रवेश द्वार पर नट मंदिर है। एक मंदिर और है, छोटा मंदिर, जिसे नट मंदिर कहा जाता है। यहाँ मंदिर की नर्तकियां सूर्य देव को अर्पण करने के लिए नृत्य करते हुए दर्शाई गई है। नट मंदिर है, उसमें नर्तकियां बनी है, डांस करती हुई कुछ महिलाओं का यहाँ पे अंकन है, जो नृत्य करके सूर्य देव को प्रसन्न करने के रूप में, सूर्य देव को अर्पण करने के लिए नृत्य करते हुए दिखाई गई हैं। उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण जो मूर्ति है उसका नाम है मंजीरा वादिका। ये जो मंजीरा वादिका है, यह भी कोणार्क मंदिर से प्राप्त जो स्त्री आकृतियां हैं, जो यहाँ पे नृत्यांगनाओं की या फिर वादिकाओं की जो मूर्तियां हैं, उनमें से एक श्रेष्ठ मूर्ति है। तो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे मंजीरा वादिका। ये जो मंजीरा वादिका की मूर्ति है, इसको आप ध्यान से देखें। इसमें एक स्त्री है जिसने अपने हाथ में बहुत बड़े बड़े मंजीरे ले रखे हैं, और मंजीरों को बजाते हुए, वाद्य यंत्र होता है मंजीरा, उसको बजाते हुए यहाँ पे मूर्ति अंकित की गई है। स्त्री का चेहरा गोल है, शरीर है वो त्रिभंगी मुद्रा में है। त्रिभंगी मुद्रा का अर्थ होता है ये जो स्त्री का जो शरीर है वो बिल्कुल सीधा नहीं है, बल्कि 3 भंगों में, इस तरीके से ये शरीर को लहराते हुए, इसमें
तीन तरफ से ये मुड़ा हुआ इस तरीके से ये यहाँ पे अंकित किया गया है। स्त्री के हाथों में चूड़ियाँ हैं, भुजबंद है, कानों में कुंडल है, आभूषणों सहित यहाँ पे पैरों में पायल, और सारी जो स्त्री की जो सौंदर्य है उन सारे सुंदरताओं को, सौंदर्य के सारे गुणों को यहाँ पे मूर्तिकार ने इस मूर्ति के माध्यम से प्रस्तुत किया है। तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं इसके वर्णन की तरफ। मंजीरा वादिका। सूर्य मंदिर के शिखर पर भी बहुत सारी वादिकाओं की मूर्तियां बनी है। जो सूर्य मंदिर का जो शिखर है, ऊपर का हिस्सा है, उसकी यहाँ पे एक ये महत्वपूर्ण मूर्ति है जिसका नाम है मंजीरा वादिका। इनमें सबसे सुंदर मंजीरा वादिका की मूर्ति है। यह वादिका नृत्यरत बनाई गई है, नृत्य करते हुए बनाई गई है। इसकी जो जो भंगिमा है शरीर की, जिस तरीके से उसका एक पैर लहराता हुआ है और कमर में यहाँ पे ये थोड़ा कह सकते हैं कि थोड़ा उसने लयात्मकता जो दिखाई दे रही है, ये ऐसा प्रतीत होता है कि ये महिला नृत्य भी कर रही है और साथ में मंजीरा भी बजा रही है। इसमें स्त्री को त्रिभंगी मुद्रा में उकेरा गया है। वादिका का चेहरा गोल है और नयन मीनाकृत है। केश सुंदर केश विन्यास है, चेहरे पर मुस्कान दिखाई गई है। तो स्त्री के जितने भी गुण हैं, जो स्त्रीचित जो विशेषताएं हैं, उन सभी विशेषताओं को, जैसे चेहरा गोल, नयन मीनाकृत है, सुंदर केश है, चेहरे पर मुस्कान है, दिखाई गई है। वस्त्राभूषणों में, मतलब वस्त्रों और आभूषणों में, कानों में कुंडल, गले में हार, हाथों में कड़े, कमर में करधनी, सिर पर मुकुट, वस्त्रों में अधोवस्त्र धारण किए हुए बनाए गए हैं। नारी के लावण्यमयी रूप के कारण यह आकृति अत्यंत मनोहारी और आकर्षक है। जो नारी का रूप है वो लावण्यमयी है, दिखने में बहुत ही सुंदर है, मन को मोह लेने वाला है। इस तरीके से मूर्ति जो है वो बहुत ही सुंदर बनाई गई है। अब हम आगे पढ़ेंगे अगले मंदिर की तरफ। पहला जो टॉपिक था वो कोणार्क का मंदिर था और दूसरा जो मंदिर है उसका नाम है खजुराहो। खजुराहो पे मैं अब आपको लेके चलती हूँ। यह मंदिर मध्य भारत की यह मंदिर मध्य भारत की स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। यह जो मंदिर है, मध्य भारत में जो मूर्ति कला या स्थापत्य कला है, भवन निर्माण की कला है, उसका सबसे श्रेष्ठ उदाहरण है। यहाँ कुल 84 मंदिरों का निर्माण हुआ था, परंतु वर्तमान में 22 मंदिर ही सुरक्षित हैं। तो ये खजुराहो मध्य प्रदेश का एक बहुत ही छोटा सा स्थान है, वहाँ पर है, लेकिन कलात्मक दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर पहले जब बने थे मंदिर, जिनके अवशेषों से हमें पता चलता है कि यहाँ पे कुल 84 मंदिर थे, परंतु अभी मात्र 22 मंदिर ही सुरक्षित हैं। अब हम देखेंगे इसकी भौगोलिक स्थिति। इस मंदिर को देखिए, कितना खूबसूरत, कितना सुंदर, सबसे ज़्यादा सुंदर मध्य भारत का बना हुआ ये मंदिर है। तो इसकी जो भौगोलिक स्थिति है कि ये कहाँ निर्मित है, तो यह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। इसकी खोज 1838 में एक ब्रिटिश इंजीनियर कैप्टन टी.एस. बर्ट ने की थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण या बहुत ही बड़ी जगह नहीं थी, ये जो खजुराहो है, छतरपुर जो जिले, तो इसलिए ये लोगों की नज़र में पहले सामने नहीं आया था। परंतु ब्रिटिश जो इंजीनियर था कैप्टन टी.एस. बर्ट, उसने 1838 में उसकी खोज की और उसको लोगों के सामने उसकी कलात्मक विशेषताओं को यहाँ पे प्रदर्शित किया। इस मंदिर समूह का निर्माण चंदेल वंशीय शासकों ने करवाया था। इसका जो निर्माण है वो चंदेल वंशीय शासकों ने करवाया। मुख्य मंदिर, यहाँ पे ये एक मंदिर है, उसके अलावा भी उसके साथ छोटे बड़े, इसके अंदर भी बहुत सारे मंदिर हैं, इसके बाहर भी बहुत सारे मंदिर हैं। इस तरीके से खजुराहो में जैसा कहा कुल 84 मंदिर थे, परंतु वर्तमान में 22 मंदिर हैं। और 22 मंदिर में जो जो महत्वपूर्ण जो मंदिर हैं उनके नाम मैंने यहाँ मेंशन किए हैं और कुछ मंदिरों का यहाँ पे वर्णन भी किया गया है। तो यहाँ बने मंदिरों में जो प्रमुख मंदिर है वो कंदरिया महादेव मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, जगदम्बा मंदिर, दुल्हा देव मंदिर, पार्श्व देव मंदिर, आदिनाथ मंदिर, जवारी मंदिर, चतुर्भुज मंदिर, 64 योगिनी मंदिर, ललगुआ मंदिर,
इस तरीके से ये बहुत सारे मंदिरों का यहाँ पे उल्लेख किया गया है। अब हम समझेंगे कि यह मंदिर सिर्फ हिंदू धर्म के हैं या जैन धर्म के हैं या बौद्ध धर्म के हैं। तो यहाँ से जो इतने सारे मंदिर मिले हैं वो लगभग सभी धर्मों से संबंधित है। मुख्य रूप से यह मंदिर शैव धर्म मतलब भगवान शिव को समर्पित है, वैष्णव धर्म कुछ मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, और जैन धर्म जैन संप्रदायों से संबंधित है। और यहाँ से प्राप्त एक विशाल बुद्ध प्रतिमा भी प्राप्त हुई है, विशाल बुद्ध की मूर्ति प्राप्त हुई है। उससे ये समझ में आता है कि इस समय भी बौद्ध धर्म का प्रचलन था, कि हिंदू धर्म और जैन धर्म के साथ साथ यहाँ पे बौद्ध धर्म का प्रचलन था, इसीलिए यहाँ से बुद्ध प्रतिमा भी प्राप्त हुई है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे यहाँ की विशेषताओं की तरफ। जो खजुराहो के मंदिर है उनकी विशेषताओं को भी मैंने बिंदुवार यहाँ लिखा है, नोट्स के रूप में समझाया है, तो आप इसे देखें। पहला बिंदु है खजुराहो का मंदिर समूह अपनी भव्य छतों जगती पर बने कलात्मक रूपों के लिए प्रसिद्ध है। वास्तुकला व मूर्ति कला की दृष्टि से खजुराहो के मंदिर भारत की सर्वोत्कृष्ट कलाकृतियों में से एक है। अब स्टूडेंट्स देखिए, मैं पुनः ले चलती हूँ आपको इस मंदिर की जो चित्र है उसकी तरफ। आप इस मंदिर को देखेंगे, इसकी जगती कहते हैं इस नीचे वाला जो हिस्सा है जहाँ पे गर्भगृह बने, पिलर्स बने हुए हैं, खंबे बने हुए हैं, और ये ऊपर की इसका शिखर है। इस प्रत्येक शिखर के प्रत्येक भाग पर यहाँ पे प्रत्येक शिला पर मूर्तियां उत्कीर्ण की गई हैं और बहुत ही सुंदर खजुराहो के मंदिर हैं। और इन्हीं सारी विशेषताओं की वजह से ये पूरे भारत में सर्वोत्कृष्ट मंदिरों में से एक मंदिर माना जाता है। अब हम बढ़ते हैं इसके अगले बिंदु की तरफ। इनका निर्माण बलुआ पत्थर तथा ग्रेनाइट पत्थर से हुआ है। जो खजुराहो के मंदिर है इनका निर्माण बलुआ पत्थर और ग्रेनाइट पत्थर से हुआ। बलुआ पत्थर की अपनी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता होती है कि उसमें नक्काशी बहुत ही सुंदर तरीके से होती है, इसीलिए उस समय के जो मूर्तिकार थे, जो स्थापत्य जो वास्तुकार थे, जो भवन निर्माण या मंदिर निर्माण के लिए जो कार्य कर रहे थे, उन लोगों ने बलुआ पत्थर और ग्रेनाइट पत्थर को ही अपनी मंदिरों में प्रयोग ज़्यादा किया। अब हम आगे बढ़ते हैं। यह मंदिर बिना किसी परकोटे के ऊंचे चबूतरे पर निर्मित है। परकोटे का अर्थ होता है कि मंदिर के जो बाहर की तरफ जो बाउंड्री बनी है या किसी भी स्थान पर जो बाउंड्री बनी है उसे परकोटा कहते हैं। परंतु यहाँ पर जो मंदिर बने हैं उसमें किसी तरह का कोई परकोटा नहीं बना है और सीधा ही एक ऊंचा चबूतरा निर्मित है जिसे जगती कहा जाता है। और उसके बाद ही उसमें मुख्य रूप से उसमें गर्भगृह है, जो मुख्य स्थान है, जो मंदिर के अंदर का मुख्य भाग है वो। उसके बाद अंतराल का अर्थ है उस गर्भगृह के जस्ट बाहर का हिस्सा जिसे प्रदक्षिणा पथ भी कह सकते हैं, जो परिक्रमा स्थल है वो। फिर उसके बाद मंडप बने हैं, फिर अर्ध मंडप बने हैं। इस तरीके से मंदिर के अलग अलग भाग यहाँ पे हमें प्राप्त होते हैं। अब आगे हम बढ़ेंगे। चौथा बिंदु, यहाँ गर्भगृह में प्रमुख प्रतिमा तथा परिवार की मूर्ति स्थापित है। संपूर्ण मंदिर परिसर में देवी देवताओं, अप्सराओं, विविध प्रतिमाएं तथा मिथुन प्रतिमाएं इत्यादि बनी है। हम यहाँ समझेंगे कि यहाँ पे अलग अलग मंदिर है, जैसे कंदरिया महादेव मंदिर है, साथ ही लक्ष्मण मंदिर है, और या फिर 64 योगिनी मंदिर है। तो इन मंदिरों में प्रत्येक मंदिर अलग अलग देवी देवताओं के लिए समर्पित है। जो मुख्य जैसे कंदरिया महादेव मंदिर का उदाहरण समझाती हूँ। कंदरिया महादेव मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। तो इस मंदिर में भगवान शिव तथा शिव के जो परिवार जन हैं उन्हीं उस पूरे परिवार की मूर्ति इस मध्य में स्थापित की गई है। और जो चारों तरफ जो दीवारें हैं, जो पिलर्स हैं, उनके ऊपर अन्य देवी देवताओं की, अप्सराओं की विविध प्रतिमाएं, मिथुन प्रतिमाएं यहाँ पे बनाई गई हैं। अब हम देखेंगे प्रश्न पॉइंट 5। लक्ष्मण मंदिर का निर्माण चंदेल राजा यशोवर्मन ने करवाया तथा विश्वनाथ, पार्श्वनाथ और वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण राजा डांगा ने करवाया। बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन कुछ ही मंदिरों के बारे में वहाँ से प्राप्त शिलालेखों से हमें प्राप्त हुआ है कि इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया। तो लक्ष्मण मंदिर का निर्माण करवाया चंदेल राजा यशोवर्मन ने, और विश्वनाथ, पार्श्वनाथ और वैद्यनाथ इन मंदिरों का निर्माण करवाया राजा डांगा ने।
अब हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ से जो प्राप्त मिथुन मूर्तियां हैं वह भी यहाँ की प्रमुख विशेषताओं में एक है। जो खजुराहो के मंदिर है, यहाँ से प्राप्त मिथुन प्रतिमाओं में स्त्री पुरुषों को आलिंगन करते हुए कामुक अवस्था में दर्शाया गया है। उस समय के लोग धर्म के साथ साथ भोग को भी समान महत्व देते थे। ये जो मिथुन प्रतिमाएं हैं वो खजुराहो की बहुत ही महत्वपूर्ण मूर्तियां हैं। यहाँ से प्राप्त मूर्तियों में जो आध्यात्मिकता के साथ साथ दैनिक जीवन में जो स्त्री पुरुष हैं उनका जो रहने का जो तरीका है, उन्हीं सारी जीवन शैली को यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। मिथुन प्रतिमाओं के द्वारा स्त्री पुरुषों को आलिंगन करते हुए, गले लगते हुए कामुक अवस्था में यहाँ पे दिखाया गया है। तो यह माना जा सकता है या विद्वानों ने इसके बारे में समझाया है कि उस समय के लोग धर्म के साथ साथ अपने जो वैवाहिक जीवन है उसको भी समान महत्व देते थे। अतः खजुराहो के धार्मिक स्थलों पर भी मिथुन प्रतिमाएं उत्कीर्ण की गई हैं। अब इस तरीके से अब हम आगे आते हैं यहाँ के एक महत्वपूर्ण जो मंदिर है कंदरिया महादेव मंदिर के ऊपर, जिसकी फोटो मैंने आपको ऊपर दिखाई। यह है खजुराहो का सबसे महत्वपूर्ण मंदिर कंदरिया महादेव मंदिर। यह मंदिर खजुराहो का सबसे बड़ा तथा कलात्मक मंदिर है। यह मंदिर 109 फीट लंबा है, 60 फीट चौड़ा तथा 116 फीट ऊंचा है। इस तरीके से ये बहुत ही विशाल मंदिर है। इसकी ये जो आंकड़े हैं, जो संख्याएं हैं, उनसे आप समझ सकते हैं कि 109 फीट लंबा होना और 60 फीट चौड़ा और 116 फीट ऊंचा होना मंदिर की विशालता को दर्शाता है। अब हम आगे बढ़ेंगे दूसरे बिंदु की तरफ। इस मंदिर के गर्भगृह में शिव की मूर्ति तथा शिवलिंग स्थापित है। जैसा कि समझ में आ रहा है, कंदरिया महादेव मंदिर, महादेव मतलब शिव को समर्पित यह मंदिर। मुख्य मंदिर का जो गर्भगृह है उसमें शिव की मूर्ति और शिवलिंग स्थापित है। गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ बना है, परिक्रमा स्थली बनी है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर तोरण द्वार बने हैं तथा बाहर से देखने पर यह मंदिर गुफा यानी कंदरा जैसा दिखता है। जब हम बाहर से देखेंगे तो ऐसा लगता है कि ये मंदिर अंदर जाते हुए गुफा जैसा दिख रहा है। तोरण द्वारों के अंदर से झांकती हुई ये गुफा ऐसी लगती है कंदरा जैसी, इसीलिए इसे कंदरिया महादेव मंदिर कहा जाता है। अब मैं ले चलती हूँ यहाँ से प्राप्त एक चित्र की तरफ। यहाँ जो कंदरिया महादेव का जो मंदिर है, वहाँ की जो कलात्मकता, जो नक्काशी की गई है खंभों के ऊपर, तो खंभों को देखिए आप। इस चित्र के माध्यम से आप समझेंगे कि कितनी मेहनत से यहाँ के जो मूर्तिकार थे, वास्तुकार थे, उन्होंने इतनी सुंदरता से यहाँ पे प्रत्येक स्तंभ के प्रत्येक हिस्से को उन्होंने नक्काशी के द्वारा सजाया है। ऐसा लगता है कि यह कोई पत्थर पे बनी हुई मूर्तियां न होकर यह कोई चंदन की लकड़ी पर इतनी सुंदरता से बनाई हुई मूर्तियां यहाँ प्रदर्शित होती हैं। यहाँ बहुत सारी देवी देवताओं की मूर्तियां हैं और यहाँ पे बीच बीच में देखेंगे यहाँ कुछ ज्यामितीय आकृतियां बनाई हुई है, कुछ फूल पत्ते, नक्काशियाँ, अप्सराएं, देवी देवता, ऐसे किसी भी हिस्से को यहाँ पे खाली नहीं छोड़ा गया है और पूरे हिस्से में कलात्मकता और सौंदर्यता हमें दृष्टव्य होती है। तीसरा बिंदु देखेंगे, मंदिर परिसर में अन्य देवी देवताओं की कलात्मक मूर्तियां मन मोह लेती हैं। यहाँ पर बड़ी मूर्तियों की संख्या तो 872 है। बहुत जो बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं वो 872 है और छोटी मूर्तियां तो असंख्य हैं। इतनी ज़्यादा छोटी मूर्तियां हैं जिनकी गिनती कोई नहीं कर पाया है। हर हिस्से पर यहाँ पे मूर्तियां उत्कीर्ण की गई हैं। चौथा बिंदु देखेंगे, इन मूर्तियों की विशेषताएं। जैसा कि मैंने आपको समझाया कि यह जो मूर्तियां हैं वो भले ही बलुआ पत्थर में बनी हो, परंतु दिखने में ये बहुत ही सुंदर दिखती हैं। तो इस मंदिर की मूर्तियां बलुआ पत्थर में बनी हैं, परंतु इनको चमड़े से ज़बरदस्त घिसाई की गई। इनकी ये जो मूर्तियां हैं, इन्हें पत्थर में बनाने के बाद चमड़े से इनकी ज़बरदस्त घिसाई की गई, अतः ये मूर्तियां चंदन की लकड़ी में बनी प्रतीत होती हैं। इस तरीके से मूर्तियां बहुत ही सुंदर तरीके से बनाई गई। पांचवें बिंदु पे हम लेंगे, यहाँ महादेव मंदिर की बाहरी दीवारों पर देवी देवता, प्रेमी प्रेमिका, नारी आकृतियों को विभिन्न भाव भंगिमाओं में श्रृंगार रस के साथ दर्शाया गया है।
इन मूर्तियों में दैनिक क्रियाकलापों के साथ साथ आध्यात्मिकता के दर्शन होते हैं। हम समझेंगे कि यह जो मूर्तियां हैं, महादेव का जो मंदिर है, कंदरिया महादेव का मंदिर, जिसका वर्णन मैं पढ़ रही हूँ और आपको समझा रही हूँ, ये जो मंदिर है उसकी प्रत्येक दीवार पर देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, प्रेमी प्रेमिकाओं की मूर्तियां हैं, नारी आकृतियां हैं, अलग अलग भाव भंगिमाओं में श्रृंगार रस में यहाँ पे बनाई गई हैं। साथ ही दैनिक क्रियाकलापों के साथ, दैनिक जीवन में जो कार्यकलाप है उनके साथ साथ यहाँ पे आध्यात्मिकता के दर्शन भी होते हैं। मंदिर है, मंदिर एक वह स्थान होता है जहाँ पे आध्यात्मिकता को, जहाँ स्पिरिचुअलिटी को, जहाँ पे भगवान के साथ अपने तार जोड़ने के लिए एक व्यक्ति वहाँ जाता है। परंतु यहाँ पर ये खजुराहो के जो मंदिर हैं ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि यहाँ की सौंदर्यता इतनी सुंदर है। साथ ही यहाँ पे मिथुन आकृतियाँ बनाकर आध्यात्मिकता के साथ साथ दैनिक जीवन के कार्यकलापों को भी यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। अब हम आएंगे इसके छठे बिंदु की तरफ कि इस मंदिर का निर्माण चंदेल वंशियों ने करवाया। हम समझेंगे कि ये जो मध्य प्रदेश का जो ये मंदिर है, खजुराहो का मंदिर, इसका पूर्व का निर्माण ही चंदेल वंशीय राजाओं ने, जो चंदेल वंशीय जो राजा थे उन्होंने 13वीं शताब्दी में करवाया। साथ ही साथ कुछ मंदिरों का यहाँ पे उल्लेख है कि लक्ष्मण मंदिर का निर्माण यशोवर्मन ने करवाया। ये जो जैन मंदिर है जैसे पार्श्वनाथ मंदिर, आदिनाथ मंदिर, इनका जो निर्माण है वो राजा डांगा ने करवाया। तो ये मुख्य रूप से ये जितने भी सारे जो राजा हैं वो चंदेल वंशीय हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। लक्ष्मण मंदिर, पहला हमने मंदिर समझा खजुराहो के ही अलग अलग, खजुराहो एक स्थान का नाम है जहाँ पे बहुत सारे मंदिरों का समूह है, और सबसे बड़ा जो मंदिर है कंदरिया महादेव मंदिर, उसको हमने पढ़ा समझा। अब इसके आगे जो दूसरा मंदिर यहाँ पे बना हुआ है, जैसा कि मैंने पूर्व में समझाया, यहाँ से 22 मंदिर प्राप्त है। तो 22 मंदिरों में से कुछ मंदिरों जो महत्वपूर्ण मंदिर हैं उनका वर्णन मैंने यहाँ पे आपके लिए तैयार किया है। तो यह वैष्णव मंदिर है, जो लक्ष्मण मंदिर है भगवान विष्णु को समर्पित है, वैष्णव मंदिर है। इसका निर्माण 930 से 950 ईस्वी के बीच यशोवर्मन ने करवाया। इस मंदिर की लंबाई 29 मीटर तथा चौड़ाई 13 मीटर है। यह मंदिर ऊंची जगती पर स्थित है। इसमें जैसा कि पूर्व में बताया कि यहाँ पे कोई भी मंदिर, किसी भी मंदिर की चारों तरफ परकोटा नहीं बना है, सीधा चबूतरा या जगती है। उसके गर्भगृह में विष्णु की मूर्ति स्थापित है। ये जो लक्ष्मण मंदिर है इसके मध्य में जो मूर्ति स्थापित है वो भगवान विष्णु की है, तथा मंदिर के अर्धमंडप, महामंडप, अंतराल, बाहरी दीवारों पर ब्रह्मा, विष्णु, लक्ष्मी, देवी देवताओं तथा मिथुन प्रतिमाएं, मूर्तियां उत्कीर्ण हैं। साथ ही साथ युद्ध, शिकार, हाथी, घोड़े, सैनिक, अप्सराओं की मूर्तियां यहाँ पे उकेरी गई हैं। तो स्टूडेंट्स, हम समझेंगे कि जो खजुराहो से जो प्राप्त मूर्तियां हैं, जो मंदिर हैं, उनमें आध्यात्मिकता के साथ साथ दैनिक जीवन की जो घटनाएं हैं उनका भी यहाँ पे अंकन किया गया है। आगे का मंदिर हम पढ़ेंगे 64 योगिनी मंदिर। यह मंदिर खुला मंदिर है और यह ग्रेनाइट पत्थर से बना है। यहाँ ब्रह्माणी, इंद्राणी व महिषासुर मर्दिनी की मूर्तियां बनी हुई है। एक अन्य मंदिर है 64 योगिनी मंदिर। यह भी बहुत सुंदर मंदिर है। ब्रह्माणी, इंद्राणी और महिषासुर मर्दिनी की यहाँ पे मूर्तियां बनाई गई हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ से कुछ जैन मंदिर भी प्राप्त हुए हैं। तो उन जैन मंदिरों में जैसा मैंने आपको बताया, पार्श्वनाथ मंदिर है, आदिनाथ मंदिर है, वैद्यनाथ मंदिर है। उन्हीं मंदिरों के बारे में यहाँ पे वर्णन है। यहाँ 8 जैन मंदिर हैं। इनमें से सबसे बड़ा पार्श्वनाथ का मंदिर है, जो 1050 ईस्वी में हुआ। बाहरी भित्तियों पर 3 पंक्तियों में जैन मूर्तियां उत्कीर्ण हैं। जो दीवार है, जो भित्तियां हैं, उनके ऊपर 3 पंक्तियों में जैन मूर्तियां उत्कीर्ण की गई हैं। स्टूडेंट्स, इस तरीके से ये जो पूरा अध्याय है, चैप्टर 9 भारतीय मध्यकालीन मूर्ति स्थापत्य, यह अध्याय कंप्लीट होता है। तो आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हमारा जो चैनल है ड्राइंग थ्योरी RBSE आपके लिए आगे भी वीडियोस लाता रहेगा आपके सिलेबस के हिसाब से। तो आप बहुत ही ध्यान से हमारे वीडियो सुने, समझें। यदि आपको हमारी वेबसाइट से नोट्स प्राप्त करने हैं, क्वेश्चन बैंक्स प्राप्त करने हैं,
तो आप www.drawingtheory.com पे जाएं। ये हमारी वेबसाइट है, यहाँ से आपको नोट्स मिलेंगे और क्वेश्चन आंसर्स है, क्वेश्चन बैंक है, यहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।